हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एमपीटेट वर्ग 1 2025 जो दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए एक क्वेश्चन सीरीज हमने जो स्टार्ट की है। तो देखिए, हम अपना एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन लिया है। क्वेश्चन है, बेरियम और क्रिप्टॉन में यूरेनियम 235 के विखंडन के दौरान मुक्त ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये ऊर्जा एएमयू में, यानी आपको एएमयू में जो द्रव्यमान दोष के बराबर होगी, यानी आपको एएमयू में बताना है कि जो मास डेफिशिएशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है ये E=mc², ये आइंस्टीन द्वारा दी गई हुई इक्वेशन है। E=mc²। E यहाँ पर ऊर्जा है, m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, E=200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको क्या दे रखा है, ऊर्जा दे रखी है। उसके बाद अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको 200 × 10⁻6 और 1.6 × 10⁻⁻19 से इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर इसके बाद c जो है वो c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, जो सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, जब हम इसको मास के लिए सॉल्व करेंगे तो E/c² हो जाएगा, और E की वैल्यू ये मैंने यहाँ पुट कर दी, C की वैल्यू ये। जब इस पूरे को सॉल्व किया है तो आपका आंसर आएगा 35.5 × 10⁻29 kg, ये जो आपका मास आएगा। ठीक है, अब ये मास अपना हमको एएमयू में मिला है, जिसको हमें केजी में मिला है, जिसको हमें एएमयू में कन्वर्ट करना है। तो 1 AMU = होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो जब इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg = हाफ 1.67 × 10⁻⁻27, और जो m जो द्रव्यमान वैल्यू आई है, द्रव्यमान क्षति आई है, उसको हम एएमयू में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1.67 × 10⁻⁻27 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.212 AMU। 0.212 AMU। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कण हैं आपके पास, अल्फा कण, बीटा कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नामक। ठीक है, 4 कण समान वेग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अधिकतम तरंगदैर्घ्य इस कण के लिए है, यानी जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो किस कण के लिए होगी ये बतानी है। तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला होता है λ = h/mv। यहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट होता है, m मास और v वेलोसिटी। अब आपको यहाँ देख रहा होगा समान वेग से, कौन से वेग से, समान वेग से, यानी v तो कांस्टेंट हो गया, तो λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया। अब यहाँ पर m अल्फा के लिए सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटॉन के लिए अल्फा कण से कम, और न्यूट्रॉन, अल्फा और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, और बीटा के लिए सबसे कम। यानी जिसके लिए, क्योंकि आपको दिख रहा है ये दोनों कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो जिसके लिए m की वैल्यू कम होगी उसके लिए लैम्डा ज़्यादा होगा, यानी बीटा कण का द्रव्यमान सबसे कम है, इसलिए तरंगदैर्घ्य बीटा कण की अधिक होगी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।